हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केदार। हाँ तो गाइस, आप सभी को पता है पुष्पा द रूल के लिए फैंस कितने ज्यादा एक्साइटेड है, कितना रश देखने को मिल रहा है, कितना हाइप देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा इसे कंट्रोवर्शियल नजर से देखा जा रहा है। कितनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है पुष्पा द रूल को लेके। अब लास्ट जब मैंने कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाया था कि पुष्पा मूवी को बैन करने की प्लानिंग चल रही है, तो काफी लोगों ने बोला था कि हर्ष भाई क्या सीन है, सारी चीजें आप हमारे साथ शेयर कर दो। लेकिन जितना ये बढ़ता जा रहा है ना, मैं सब बता रहा हूँ ना आप लोगों को। आप वीडियो को तो लाइक करो यार, इतना सा काम नहीं हो रहा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए जान लेते हैं गाइस। अभी कुछ दिन पहले मतलब कि पिंक विला ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर एक न्यूज डाला था। जब मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, तो आप ये बोलने वाले हैं कि भाई साहब बोलना कुछ और चाहते हैं, लेकिन ये जो आग में घी डालने वाला जो काम कर रहे हैं ना, मतलब कि ये फैंस हेटर्स क्या करना चाहते हैं ये कोई भी नहीं जानता है। तो गाइस पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, पवन कल्याण सर को आप लोग जानते हैं, जो कि एक जनसेना के लीडर भी हैं और कितने पावरफुल पॉलिटिशियन है और यूथ आइकन यार, छोटे मोटे एक्टर नहीं है भाई सब। जो दबदबा उनका इंडियन सिनेमा में, आई थिंक सो, मुझे हाँ तो आप लोगों को पता ही है। तो गाइस रिसेंटली उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने बताया था, उन्होंने बोला था कि मैं पुष्पा मूवी को तेलुगु स्टेट में बैन कर दूंगा। उसका रीजन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये जो रीजन था ना, वो बहुत कंट्रोवर्शियल चल रहा था। तो वहां पर ऐसे अपडेट्स निकल कर आए थे कि पवन कल्याण सर ने ऐसा कहा था कि मैं तेलुगु स्टेट में इस मूवी को बैन कर दूंगा। और आप सभी को पता है गेम चेंजर, जो कि मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी है रामचरण सर की, जो कि क्लैश करने वाली है पुष्पा द रूल के साथ। लेकिन अब काफी लोग ये बोल रहे हैं, जो कि बैन करने की बात पवन कल्याण सर ने इसलिए की है कि वो भाई साहब रामचरण के साथ कैसे क्लैश कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो आग में घी डालने वाला जो कामकाज कर रहे हैं ना भाई साहब, ये लोग कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो रिसेंटली जो सीन क्रिएट हुआ था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। भाई साहब कर्नाटका में एक मीटिंग थी जहां पर उन्होंने एक बात कही थी, जो कि काफी लोग फैंस, जो कि स्पेशली अल्लू अर्जुन सर के फैंस है, तो वो इसे पर्सनली ले रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी, कर्नाटका की एक मीटिंग थी, वहां पर बोला था कि 40 साल पहले कुछ ऐसे हीरो थे जो कि पेड़ को सेव करते थे। ये पवन कल्याण सर ने कहा था कि 40 साल पहले कुछ हीरो थे जो कि पेड़ों को सेव करते थे, पेड़ों को बचाते थे, उनको कटने से रोकते थे। लेकिन अब ये हो रहा है कि अब इनका स्मगलिंग करके फॉरेन में भेजा जा रहा है, उनकी स्मगलिंग की जा रही है, की जा रही है। तो इनडायरेक्टली आप लोगों को समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा मूवी का भी कॉन्सेप्ट ये है कि पेड़ों को काटना है साउथ से और लाल चंदन की तस्करी करनी, यानी कि स्मगलिंग करी है। तो यहाँ पर फैंस ये बोल रहे हैं कि भाई साहब पवन कल्याण सर डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं पुष्पा द रूल को। लेकिन इसके बाद जब जो पुष्पा द रूल के प्रोड्यूसर रविशंकर सर से जब पूछा गया, तो उन्होंने खुद ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, पवन कल्याण सर ऐसा नहीं बोल सकते। क्योंकि आप लोगों को मैं बताता चलूं, पवन कल्याण सर भाई साहब छोटे मोटे नहीं है, मैं आप लोगों को मैं रीड आउट करके बता रहा हूं। पवन कल्याण जो सर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो भाई साहब आप देख रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, फॉरेस्ट एरिया से जुड़े हैं, तो जिसके चलते उन्होंने ऐसा बयान दिया, स्टेटमेंट दिया। लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि भाई साहब वो पुष्पा द रूल को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि रामचरण सर के साथ वो क्लैश करना चाह रहे हैं, वो पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं। लेकिन रविशंकर, जो कि प्रोड्यूसर है पुष्पा द रूल के, उन्होंने ये कहा है, इन बातों को लेके, इन कंट्रोवर्सी को लेके हम पुष्पा द रूल को पोस्टपोन नहीं करने वाले हैं। इफ वो ये भी जानते हैं कि पवन कल्याण सर ने पुष्पा द रूल को टारगेट करके नहीं कहा है, क्योंकि वो जो हैं भाई, वो जिस तरह से पॉलिटिशियन है, जनसेना के लीडर हैं, उन्हें पता है अगर वो बोलेंगे तो इंडियन सिनेमा में काफी ज्यादा इंपैक्ट होगा, काफी सारी नेगेटिविटी होगी। भाई पवन कल्याण सर ने जो कहा है ना, वो डायरेक्टली भाई सब अपने पेड़ पौधों के लिए कहा, इन्वायरमेंट के लिए कहा, फॉरेस्ट एरिया के लिए कहा। लेकिन अब जो लोग हैं, कौन है, कहां से आ रहे हैं, कहां को जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो भाई साहब वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर डे बाय डे कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है, डे बाय डे पवन कल्याण वर्सेस पुष्पराज, ये मतलब कि पता नहीं कैसी कैसी बातें चल रही है। लेकिन जब मैंने इस पे प्रॉपर रिसर्च की, प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट की, तो मुझे ऐसा लगा कि पवन कल्याण सर सही है। लेकिन सारी की सारी चीजें ये जो कर रहे हैं, नेगेटिविटी करने वाले कर रहे हैं, हेटर्स कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूं भाई साहब, तो पुष्पा मूवी की टीम, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सुकुमार सर कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं, जो कि मैं अपकमिंग डेज में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो कि
पवन कल्याण सर से रिलेटेड होने वाला है। बाकी मैं आप लोगों को बताऊं ना पोस्टपोन होने वाली, और जितनी भी ये आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं, मतलब पानी डालने का काम कर रहे हैं ना भाई साहब, आप इन पर ध्यान दो। बस मैं ध्यान मत दो, बस आप ये देखो कि पुष्पा द रूल इंडियन सिनेमा में क्या करने वाली है, क्या करने वाली, और कहाँ जाने वाली है, और किस तरह के रिकॉर्ड बनाने वाली है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये भी बताओ क्या लगता है पवन कल्याण सर के स्टेटमेंट के बारे में, और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है पुष्पा द रूल को लेकर, क्या वाकई में पवन कल्याण सर पुष्पा द रूल को टारगेट कर रहे हैं? आप अपने वैल्यूबल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।